पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है। और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है आज हमारे साथ। मैंने भी ये वीडियो देखा एंड बीइंग अ यूट्यूब टीचर मुझे लिटरली लगा कि चलो ठीक है, एक पल को इट्स ओके फाइन, बट देन मुझे रात को ना नींद आ नहीं पा रही थी। आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे आप लोगों से बात सच में करनी ही है। जो ये मैडम है ना, उन मैडम ने एक्चुअली हमारे ऊपर मतलब इतना डिसरिस्पेक्टफुली हमसे बात की है। हम यूट्यूब के टीचर्स सो कॉल्ड, जैसे कि अंजना ओम कश्यप जी ने कहा है, 2 कौड़ी के यूट्यूब टीचर्स कोचिंग सेंटर्स को हमें फोर्सफुली ज्वाइन करना पड़ता है, फलाना पता नहीं क्या क्या बोला है। सो बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, मैं आप लोगों को ना पहले अंजना जी ने क्या बोला है, पहले मैं आपको जरा वो दिखाती हूँ, ठीक है, कि ये क्या कहती है हम लोगों के बारे में। एंड फिर मैं आपको जरा अपने बारे में इसकी डीप एनालिसिस करके दूंगी कि ये मोहतरमा कुछ भी आके बोलेंगी और हम क्या मान लेंगे इनकी बातें ऐसी की तैसी। इनकी सीरियसली मतलब कोई रिस्पेक्ट, कोई इज्जत नहीं है इनके मन में, मतलब किसी भी और प्रोफेशन के प्रति। और उसमें भी एक सेकेंड, और आइए जरा सुनते हैं क्या कहती हैं ये मोहतरमा। इसमें भी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से। और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं, उनमें फर्क है। वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। हाँ जी, सो बेसिकली जो ये मोहतरमा बोल रही हैं, बता रही हैं, आइए जरा एक एक शब्द इनका गौर फरमाइएगा। मतलब इन्होंने कितनी गंदी तरीके से टीचर्स के लिए बोला है। यूट्यूब के टीचर्स, हम वो टीचर्स हैं तो दिन रात एक करते हैं, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के जरिए बच्चों तक पहुंचते हैं। क्या बोला आपने? यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जी हाँ, वो स्टारडम हमने कमाई है, बच्चों का प्यार है वो। आप उसको इतना डिसरिस्पेक्टफुली नहीं बोल सकती हैं। और क्या बोल रहे हैं? ना जानना 2 कौड़ी। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं आपको बता दूं, सब जितने भी टीचर्स आते हैं ना, वो सबसे पहले ना अपना जब पढ़ाने बैठते हैं ना, आधे घंटे की वीडियो भी बनती है ना मैडम, तो उसके पीछे कितनी ज्यादा मेहनत होती है आप जानते हैं? मैं आपको जरा दिखाना पसंद करूंगी। मैं आपको बताती हूँ कि आप जिसके बारे में बातचीत कर रही हैं कि ना जानना 2 कौड़ी, आओ मैं आपको दिखाती हूँ। जानना 2 कौड़ी, मैं आपको बताती हूँ। जब भी कोई टीचर आके पढ़ाता है ना, तो वो उससे पहले इतना ज्यादा एनालिसिस करता है, इतनी ज्यादा R&D करता है ना, फिर जाकर जो है ना आप स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट ड्राफ्ट करके लेके आता है, दिन रात जो है पढ़ाई करता है। समझ में आई बात? मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या क्या बिल्डअप करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। आओ जरा, ये देखो, ये है मेरी MCQ बुकलेट जो मैंने दिन रात एक करके मैंने बनाई है। ये हमारे टीचर्स लोग, हम दिन रात एक करके क्वेश्चन बैंक बनाया है। और तो और मैंने बच्चों के लिए हाथ से लिखे हुए नोट्स प्रिपेयर करे। मैडम, आप हाथ से लिख के नोट्स प्रिपेयर करती हैं या स्क्रीन पे लिखे हुए प्रॉम्प्टर से जस्ट अपना कंटेंट रीड कर देती हैं? बताइए मोहतरमा, क्या बोल रही हैं आप? ना जानना 2 कौड़ी। आइए तो जरा पढ़ाने के प्रोफेशन में मैं आपको बोलती हूँ, आपसे जाने जिस तहजीब में आप हमारी प्रोफेशन के ऊपर बोले चले जा रही हैं, उस तहजीब में अगर हम आ जाए ना, तो आप कहाँ जाएंगी? आप जरा बताइएगा। यहाँ पर ये देखिए, ये कंटेंट हम ड्राफ्ट करते हैं, पढ़ाते हैं, दिन रात एक करते हैं, 3-3, 4-4 घंटे की मैं आपको दिखाती हूँ। 3-3, 4-4 घंटे की मैं बच्चों के लिए, मैं क्या, अरे सारे यूट्यूब के टीचर्स जो हैं, हम मैराथन्स लेकर आते हैं, ठीक है। ये देखो, सारे टीचर्स ऐसे होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए जो भी टीचर है, हर एक इंसान मेहनत करता है, पढ़ाता है, वन शॉट रिविजन्स लेकर आता है। एग्जाम के टाइम में आप उनको घर में जाके घुस के पढ़ाती हैं क्या? बताइए। यूट्यूब के जरिए अगर हम बच्चे तक पहुंच पा रहे हैं, जो बच्चा गांव में बैठा है वो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ पा रहा है, इससे बड़ी और बात क्या है?
फिर मैडम ने बोला ब्लैक बोर्ड लेके शुरू हो जाते हैं एक्सप्लेनर। अरे जिस ब्लैक बोर्ड की एक्सप्लेनेशन की आप बात कर रही है ना मैडम, वो ब्लैक बोर्ड खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, समझ में आई? वो ब्लैक बोर्ड पे आने के लिए ना हिम्मत चाहिए होती है। आप उठा लीजिए कलम, पढ़ा लीजिए। फिर ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपके अंदर नॉलेज होती है पढ़ाने की, जब आपके पास हिम्मत होती है पढ़ाने की। इतनी सारी वीडियोस मेरी खुद की पड़ी हुई हैं, इस सब में मैं ब्लैक बोर्ड में लेकर पढ़ाती हूँ। हाँ पढ़ाती हूँ, क्या क्या बुराई है? और आपने तो एक मैडम को रिप्लाई तक कर दिया कि भाड़े पे सामान लेकर पढ़ाते हैं। अरे जैसे मर्जी पढ़ाते हैं, पढ़ाते तो है भाड़े के सामान लेकर। कैसी भी परिस्थिति हो हमारी, हम बच्चे को पढ़ा तो रहे हैं ना। क्या 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 आपको क्या दिक्कत आ रही है? हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, बच्चों का फ्यूचर बना रहे हैं। आपकी इस वीडियो को देखकर मैडम, आपकी इस वीडियो को देखकर आपके टीचर्स को कैसा लगा होगा? आपके टीचर्स को कैसा लगा होगा जरा सुन लें। उसके बाद आपने एक वर्ड और बोला, व्यूज बटोरते हैं। व्यूज नहीं बटोरते मैडम, व्यूज तो आप बटोर रही हैं। आप व्यूज बटोर रही हैं, आप ये सब बातें बोलकर व्यूज बटोर रही है। मैं आप आज तक के प्लेटफॉर्म पे आपने बोला है ना ये सब चीजें, आज तक के प्लेटफॉर्म पे बोला है ना। ये देखो, आज तक के प्लेटफॉर्म पे बोला ना, ये रहा लोगो लगा हुआ है आज तक का, मैंने भी सेम वीडियो ही यूज किया है। अरे मैं तुमसे पूछ रही हूँ, आज तक मैं तुमसे पूछती हूँ, है आपने जो है अपना चैनल यूट्यूब पे क्यों बनाया? रहते ना टीवी तक सीमित, क्यों बनाया अपना चैनल? मैं भी बोलूं व्यूज बटोरने के लिए, मैं भी बोलूं? बताओ क्या लगता है तुमको कि हाँ मतलब हर एक चीज को व्यूज में बांट लो, व्यूज में देख लो। तुम क्यों आई हो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर? क्यों आई हो? मत आती ना। आज तक का प्लेटफॉर्म क्यों लेकर आई? यूट्यूब के चैनल क्यों बना दिया? व्यूज और कमेंट्स पाने के लिए। हम भी बोले मैडम इतने नीचे मत गिर जाओ कि रोज सुबह उठ के अपना खुद की शक्ल ना देख पाओ, समझ रहे हो? ठीक है, आपने भी किसी से पढ़ा होगा, जो एंकरिंग आज आप करती है ना, जो आप सेंटेंसेस पढ़ती है ना, वैसे तो आप ढंग का सेंटेंस फ्रेम कर नहीं पाई। 2 कौड़ी के टीचर के लिए बोल रही हैं, जो ये सब आप कर रही है ना, ये से आपने क ख ग है ना, ABCD किसी से सीखा ही होगा ना, वो भी तो टीचर ही रहे होंगे ना। यूट्यूब ना एक माध्यम है, माध्यम बच्चों तक पहुंचने का। समझ में आ रही है बात? आप जो कह रहे हो ना कि पैसे वसूलते हैं छात्रों से, अरे तो आप फ्री में एंकरिंग करती हैं क्या? आप सैलरी नहीं लेती हैं? आप में क्या, आपका घर परिवार कैसे चलता है बताओ जरा? नहीं बताओ, आप पैसे लेती हो कि नहीं लेती हो? बताओ। ये आज तक से कितने में बिकी हो मैडम? बताओ जरा। ये सब बोलने के लिए ऐसे बोलते हैं? हम नहीं बोलते ना। फिर आपने हमारे प्रोफेशन के ऊपर लांछन कैसे लगा दिया कि हम जो है पैसे वसूलते हैं छात्रों से? अरे हम इतनी पढ़ाई लिखाई करी, दिन रात एक किया, और आज हम बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको इस लायक बनाते हैं कि वो कुछ नौकरियां कर सके, वो एग्जाम क्लियर कर सके, वो अच्छे लेवल पे पहुंच सके, पैसे वसूलते हैं। अरे जो अगर हम सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में है मैडम, तो सर्विस देंगे, पैसा लेंगे, क्या दिक्कत है इसके अंदर? क्या दिक्कत है? डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर काम करता है, अपना पैसे लेता है उसके एवज में। तो मतलब टीचर से क्या प्रॉब्लम हो गई है? प्रॉब्लम आपको टीचर से नहीं हुई है, प्रॉब्लम आपको उनके स्टारडम से हुई है कि आज जो है किसी टीचर की वैल्यू हमसे ज्यादा कैसे हो गई? टीवी पे तो सिर्फ हमें ही चमकना है ना? कोई टीचर कैसे यूट्यूब पे आज चमक गया, है ना? ये चीज तो आपके दिमाग पे घुस गई ना, आपको हो रहा है जेलसी फैक्टर, राइट? और आप क्या बोल रहे हैं? इसी वजह से आपने क्या बोला? इसी वजह से यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं होती है। ओ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं। मतलब अरे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में पढ़ाई हो रही होती ना, तो बच्चा 5th 6th क्लास का बच्चा भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन करे बैठा है, क्योंकि वो जानता है वहां पढ़ाई नहीं हो रही है। उठाओ ना मुद्दे, उठाओ। बच्चा पता है क्या कर, टीचर बच्चे को बोल रहा है NCERT से ये आंसर को बस मार्क कर लो, कॉपी में कॉपी पेस्ट कर लो, ना समझा रहा है ना पढ़ा रहा है। वो मुद्दे उठाओ ना आप, वो मुद्दे उठाओ आप। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहा है ना, बच्चे को पता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और वो स्कूल वाले प्रोजेक्ट रिपोर्ट उठा के फेंकते हैं रद्दी में। जिस चीज को जून के महीने में, ये जून का महीना चल रहा है, गर्मियों की छुट्टी पड़ रही है, अगर आप भी एक स्टूडेंट हो और आप भी बनाते हो प्रोजेक्ट्स, मैं आपसे पूछती हूँ, हमने भी बनाया अपने बचपन में चार्ट पेपर। इतनी मेहनत से हम चार्ट पेपर खरीद के लाते थे, कलर्स खरीद के लाते थे, दिमाग लगाते थे, दिन रात एक करके ड्राइंग पेंटिंग करके और चार्ट्स प्रोजेक्ट बनाते थे। और वो टीचर 2 सेकंड नहीं लगता था, लास्ट एक पन्ने पे साइन करता था और उसे कूड़े में फेंकता था। रद्दी के समान भाव पे बिकती थी हमारी वो मेहनत। मैडम आपको बोलने हैं, आप वो चीज पर बोलिए ना, आप टीचर्स की मेहनत पर मत बोलिए। यूट्यूब पर हम आते हैं ना बोलने के लिए, ये कलेजा चाहिए, कलेजा। समझ में आई बात?
जब बच्चे का अगले दिन एग्जाम होता है ना, हम रात को 11 बजे सेशन ले रहे होते हैं, बच्चे का जब अगले दिन पेपर है तो बच्चा हमारे घर आके तो पढ़ाई करेगा नहीं। मान लो मैं एक दिल्ली बेस्ड टीचर हूँ, कर्नाटक का कोई बच्चा है, मदुरई का कोई बच्चा है, इलाहाबाद का कोई बच्चा है, घर बैठ के कम से कम यूट्यूब के माध्यम से पढ़ तो रहा है, मैं उससे कॉन्टैक्ट तो बना पा रही हूँ। जब कोई बच्चा क्वेरी पूछता है, कम से कम मैं उसे रियल टाइम में जवाब तो दे पा रही हूँ। तो आपको क्या प्रॉब्लम है इस बात से? व्यूज बटोरने के लिए आते हैं, व्यूज बटोरने के लिए तुम आ गए हो। आज तक के चैनल क्यों बनाया? चैनल यूट्यूब का मत बनाओ। मैं बोलती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि ब्लॉक आज तक एंड ब्लॉक दिस एंकर जिसने कि हमारे इंडस्ट्री को मतलब इतना 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 डिसरेस्पेक्टफुल महसूस कराया है। हर वो टीचर जो अपनी मेहनत से खा कमा रहा है, तुम्हें उसके पैसे कमाने से क्या दिक्कत है? हमारा घर नहीं है क्या? और सुनो, ये एक और जो इनके साथ इस इंटरव्यू में थे ना, उनका भी मैं आपको जरा सुनाती हूँ। जो इनके साथ ही थे, ये इन्होंने क्या बोला, ये मैं आपको जरा सुनाती हूँ। ये इन्होंने भी क्या बोला। ये मिस्टर आशुतोष जी है। ये मुझे नहीं पता भैया ये कहाँ से आए हैं और क्या बोल रहे हैं। मैं जरूर रिप्लाई करूंगी इनकी वीडियो का। इस पूरे मामले में गड़बड़ी है और सीबीआई को नहीं दिखाई पड़ रहा। कोर्ट ने झाड़ लगाई उसकी 21 मई, अभी एक हफ्ते पहले की बात है। तो जब तक वो माफिया पे क्रैकडाउन, और मेरा साफ तौर पे कहना, ये हिंदुस्तान के अंदर जितने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं, ये सारे के सारे बंद होने चाहिए, सारे बंद होने चाहिए। दरअसल माफिया की जड़ ये है, जब आपने एजुकेशन को प्रॉफिट का धंधा बना रखा है पूरी तरीके से, सिर्फ आपके लिए धंधा, पैसा कमाना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और उनमें आज हाँ, धंधा, एजुकेशन धंधा है, नहीं एजुकेशन धंधा है, हाँ धंधा, प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट। मैं आपको बताती हूँ जरा प्रॉफिट कैसे कमाते हैं। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस कम्स टू द प्रॉफिट। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, नहीं आप मुझे ये बताइए कि कोई एजुकेशन इंडस्ट्री में है, दिस इज सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, अगर कोई इंसान प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो अपने घर वालों को क्या खिलाएगा? अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? बताओ क्या खिलाएगा? बताओ। तुम क्या करते हो? तुम भी तो कमाते हो। हम पढ़ा रहे बच्चों को, कमा रहे हैं, क्या दिक्कत है? तुम अपना काम कर रहे हो, कमाते हो। हमने तो कब तुमसे कभी पूछा तुम कैसे काम करके प्रॉफिट कमा रहे हो, क्या कमा रहे हो? अरे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉफिट नहीं होता? शार्क टैंक जैसा जो शो है चलता क्या? इट इज टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट्स, रेवेन्यूज, ये चलता क्या? नहीं चलता ना। फिर हम खुद क्या खाएं? हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया, हमारे माँ बाप ने हमें इस लायक बनाया कि हम बच्चों को पढ़ा सके, उस पर पैसा खर्च हुआ। आज हम अपने पैरों पे खड़े हैं। आज अगर हम अपने आप का एक्सपेंस खुद करना चाहते हैं, अगर अपने माँ बाप को पालना चाहते हैं, तो क्या बुराई है उसमें? प्रॉफिट क्यों ना कमाएं? बट फिर भी मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, लिटरली मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मेरा यूट्यूब का चैनल है। मैंने यहाँ पर, अगर आप बोलते हैं कि नहीं मैडम इधर प्रॉफिट तो लिटरली बहुत लोग बनाते हैं, ये देखो ये रहा मेरा यूट्यूब का चैनल। एंड इस चैनल पे जब आप जाएंगे ज्वाइन, ये मेरी मेंबरशिप है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो फास्ट ट्रैक बैच, ये जस्ट 199 पर मंथ, 200 रुपए में मैं आपको फुल फास्ट ट्रैक बैच देती हूँ। है रेगुलर बैच, ऑडिट का रेगुलर बैच, एसएम का, ये सब चीजें जो है ना मैं आपको दे रही हूँ 700-800 रुपए। बताइए 700-800 रुपए, सिर्फ कुछ हंड्रेड्स ऑफ रुपी। मैं आपको एक बात बोलती हूँ, 200 रुपए का एक फास्ट ट्रैक मैंने दिया, मैं आपसे बात करती हूँ, 200 रुपए का एक फास्ट ट्रैक मैंने दिया। और अगर मैं कोई यूट्यूब पे 200 रुपए का फास्ट ट्रैक दे रही हूँ, उसमें यूट्यूब भी कमीशन लेकर जाएगा, टैक्स वाले अथॉरिटीज टैक्स भी काटेंगे, कितना रुपए मुझे मिलेगा जरा बताना? हर बच्चे को पढ़ाने पर कितना पड़ेगा? और उस एक बच्चे को पढ़ाने के लिए हमने क्वेश्चन बैंक बनाया, नोट्स बनाए, उसको मैराथन दी, उसको सर्विस दी कि वो मैडम से बात कर सकता है। क्या 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 प्रॉफिट कमा लिया? बताना जरा। सोच कैसी है आप लोगों की? आपकी हिम्मत कैसी हुई हमारे स्टूडेंट्स के मन में इतना सब कुछ डालने के लिए? हम शिक्षक बच्चों के लिए खड़े रहते हैं, जब भी बच्चों के साथ कुछ गलत होता है हम खड़े रहते हैं, और आप लोग उनके मन में हमारे प्रति ही नफरत पैदा कर रहे हो। ये सब आप कैसे कर सकते हो? और आशुतोष जी, आपके बच्चे क्या करते हैं मुझे नहीं पता ना, मुझे जानना। और एक बात तो सही है, आप अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर में मत भेजिएगा, ठीक है ना? सिंपल सी बात। और हाँ, अब जिसको जो इंसान, मतलब मैं आपको भी बोलती हूँ, अरे जो इंसान कुछ बनता है ना, वो इंसान के पीछे एक बच्चा तो मेहनत करता ही अपने रिजल्ट के लिए, उसके पीछे उसके शिक्षक गण भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं। उनकी मेहनत को इस मोहतरमा ने 2 सेकंड के अंदर तबाह कर दिया। ठीक है, तो मैं
इस वीडियो के माध्यम से सीरियसली बोलना चाहती हूँ, बॉयकॉट दिस लेडी फ्रॉम आज तक। सिंपल सी बात है। एंड आई जस्ट डोंट, एंड आई वांट एन अपॉलॉजी फ्रॉम दिस कि आपने ऐसा बोला तो बोला कैसे। एंड जितने भी टीचर्स हैं, आई एम जस्ट फाइंडिंग माई सेल्फ वेरी माइनर कि हाँ ठीक है, आई हैव मेड दिस वीडियो बिकॉज मैं हर्ट हुई। येस, आई एम ऑन यूट्यूब, मैं यूट्यूब पे 2023 से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। एंड मैं बच्चों के लिए बहुत कुछ फ्री में वीडियोस लेकर आती हूँ, मतलब बहुत कुछ यूट्यूब पे लेकर आती हूँ, ठीक है। तो मेरे को लगा ज़रूरी है बनाना, भले ही मतलब ठीक है, अब जैसा भी ये बोल रही है बट इसको बताना तो पड़ेगा ही। सो जस्ट आई एम वेरी हर्ट राइट नाउ। एंड आप अपने व्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, आपको क्या लगता है कि जो मोहतरमा ने बोले हैं, जो उसके शब्द हैं, वो शब्द के चुनाव सही है क्या? ये टीवी पर एंकर अगर हैं, जर्नलिस्ट अगर हैं, तो ये कुछ भी बोल सकती हैं, कैसे भी बोल सकती हैं। इतना डिसरिस्पेक्टफुल बोलने के लिए इनको किसने इतनी फ्रीडम दी है? और एक और चीज, आप कमेंट से बताइएगा कि आपको नहीं लगता दैट वी ऑल यूट्यूब टीचर्स डिजर्व एन अपॉलॉजी फ्रॉम हर? थैंक यू सो मच।